भारत सरकार ने आज इस मुद्दे पर एक अहम बैठक बुलाई जिसमें सभी संबंधित ई कॉमर्स कंपनियों और बड़ी सोशल वेबसाइट्स को सख्ती से बता दिया गया कि वो इस सिलसिले में नवंबर 2023 में दिए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सभी संबंधित ई कॉमर्स कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इनमें अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमेटो, मीशो, पेटीएम, ओला, एप्पल, व्हाट्सएप, मेक माई ट्रिप, ईज माई ट्रिप जैसी तमाम कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल थे। सरकार ने सभी कंपनियों को साफ कर दिया कि उन्हें डार्क पैटर्न से जुड़े दिशा निर्देशों का पालन करना होगा और सुधार के लिए उन्हें कुछ समय दिया जा रहा है। यह भी कहा गया कि ये कंपनियां समय समय पर अपना इंटरनल ऑडिट कर यह पता करें कि कहीं उनके यहां डार्क पैटर्न्स का इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। कंपनियों को इस ऑडिट के नतीजों को अपनी वेबसाइट पर भी दिखाना होगा। साथ ही समस्या से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए सरकार के साथ सहयोग करना होगा। इस सिलसिले में एक साझा वर्किंग कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। जो भी फॉलो नहीं करेंगे, कानून है, देश का कानून है, कानून के हिसाब से जो कार्रवाई होगा होगा। तो हमने ये भी समझाने का कोशिश किया है कि देखो, हम पूरा कानून के हिसाब से, ये तो बिजनेस ट्रेड जो चल रहा है, वी वांट दैट यू शुड अंडरस्टैंड यू शुड फॉलो द रूल ऑफ लॉ ऑफ द लैंड आपको फॉलो करना है और उसके साथ साथ बिजनेस भी करना है और कंज्यूमर इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना है। दिस मैसेज इज ऑल्सो बीन कम्युनिकेटेड टू देम। ये सरकार ने कहा है कि कुल 401 नोटिस भेजे गए हैं। 11 अलग अलग डार्क प्रैक्टिसेस जो अलग अलग इंडस्ट्री करती है उसको नोटिस भेजा गया है और कंपनियों को सख्त हिदायत दी गई है कि डार्क पैटर्न पर रोक लगाएं, ऐसा इंटरफेस बनाएं ताकि उसमें किसी भी तरीके से ग्राहक के साथ ठगी ना हो सके। सरकार ने कहा है कि ग्राहकों से भी उम्मीद है कि अगर उनके साथ किसी भी तरह की ठगी की जाती है तो वो तुरंत शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो के तहत और हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत कर वो कर सकते हैं। उसके बाद सरकार उन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। डार्क पैटर्न के इस्तेमाल से भले ही कंपनियों को फौरी मुनाफा हो जाए, लेकिन उपभोक्ताओं को लगातार नुकसान होता है। डार्क पैटर्न का संबंधित कंपनी पर भी कई तरह से विपरीत असर पड़ता है। जैसे इससे कस्टमर लॉयल्टी यानी ग्राहकों की वफादारी पर असर पड़ता है, जो बहुत मुश्किल से वर्षों में हासिल होती है। यूजर एक्सपीरियंस यानी यूजर का अनुभव खराब होता है। खराब होगा ही अगर आप इच्छा के खिलाफ धोखे से सहमति ले लेंगे या कुछ खरीदवा देंगे। यूजर का भरोसा टूटेगा तो वो नेगेटिव फीडबैक के तौर पर भी सामने आएगा। लोग इन दिनों अपना अनुभव तुरंत सोशल मीडिया पर शेयर कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ब्रांड इमेज को यानी ब्रांड की साख को धक्का लगता है। सोशल मीडिया में साख बिगड़ते देर नहीं लगती। लोगों को ठगने के लिए डार्क पैटर्न्स का इस्तेमाल न सिर्फ अनैतिक बल्कि गैर कानूनी भी है। इसे लेकर सरकारें समय समय पर सचेत भी करती रही हैं, जैसा भारत सरकार भी कर रही है। और अगर तब भी कोई नहीं मानता तो ऐसा करने वाली वेबसाइट्स या कंपनियों पर पाबंदी भी लगाई जा सकती है। डार्क पैटर्न की इसी प्रैक्टिस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं साइबर लॉ एक्सपर्ट पवन दुग्गल। पवन दुग्गल साहब, आपका स्वागत है। आप इस विषय के एक्सपर्ट हैं। मेरा पहला सवाल यही है, हमने पूरा मसला समझा दिया, सोशल मीडिया के इस दौर में डार्क पैटर्न की समस्या कितनी बड़ी हो गई है और लोगों को ये कैसे प्रभावित कर रही है? आज के दौर में डार्क पैटर्न एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ज्वलंत चैलेंज और चुनौती उभर कर आई है। उसका रीज़न ये है कि अधिकांश लोग अब ऑनलाइन इकोसिस्टम पर आ तो गए हैं, लेकिन इन डार्क पैटर्न्स की एक्चुअल वर्किंग के साथ वाकिफ नहीं है। अक्सर ये जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होते हैं ये डार्क पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं, कहीं ना कहीं जो यूज़र बिहेवियर है उसको इम्पैक्ट करने का प्रयास करते हैं और अल्टीमेट उनका एक ही उद्देश्य होता है, वो ये कि वो अपनी जेब में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे भर सकें। अगर आप कंज्यूमर वेलफेयर की बात करें तो वो उनके लिए प्रायोरिटी है ही नहीं। और यही कारणवश है कि अब सरकार जो है इस डार्क नेट पैटर्न्स को बहुत विशेष दृष्टिकोण से देख रही है। ये जो डार्क पैटर्न्स हैं, ये पैटर्न्स कहीं ना कहीं उपभोक्ता की जो स्वतंत्रता हैं, जो उनकी फ्रीडम्स हैं अंडर द लॉ, उसका उल्लंघन करती है, उन्हें गुमराह करने का प्रयास करती है, एक अनजाने तरीके से एक अननोन इमरजेंसी एग्जिजेंसी बनाती हैं ताकि जितने भी उपभोक्ता हैं उनको विवश कर सकें कि वो जल्दी से कोई ऐसा डिसीजन लें जो उनके हाथ में ना हो, उनके हित में ना हो। अल्टीमेट कोशिश यही है कि आप जो उपभोक्ता हैं उनको आप गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। और क्योंकि अधिकांश उपभोक्ताओं को डार्क पैटर्न्स के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है,
वो अक्सर इस मछुआरे के जाल में जाकर मछली की तरह फंस जाते हैं और बाद में रियलाइज़ करते हैं कि साहब ये तो बहुत ज़बरदस्त गड़बड़ हो गई। दुग्गल साहब, अगर डार्क पैटर्न के चलते लोग कुछ क्लिक कर देते हैं अनजाने में, तो क्या नुकसान हो सकता है? अगर आप डार्क पैटर्न के मद्देनज़र किसी लिंक को क्लिक कर देते हैं तो ऐसा नहीं है कि केवल आप लिंक को क्लिक कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं अपने लिए समस्याओं का अंबार खोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप बिना सोचे समझे उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आप डार्क पैटर्न के शिकार हो जाएंगे। डार्क पैटर्न जो एक अनजाने स्वरूप से एक अर्जेंसी बनाएगा, आपको विवश करेगा, आपको कहीं ना कहीं तुरंत पुश करेगा कि आप जल्दी से निर्णय लें। उस जल्दबाजी में उपभोक्ता होने के नाते आप अक्सर अपने हित के बारे में ज़्यादा नहीं समझेंगे। हम लोग जैसे भारतवासी हैं, हम लोगों को फ्री चीज़ों का बहुत शौक है, तो कुछ भी चीज़ बोली जाती है कि साहब अगले 2 मिनट में फ्री मिलने वाली है, तो हम बिना कुछ सोचे हुए उस प्रकार के ऑफ़र में कूद पड़ते हैं और बाद में रियलाइज़ करते हैं कि ऑफ़र के पीछे तो कुछ और था और एक्चुअली मुझे नुकसान हो गया। अधिकांश तौर पर कई बार आपको ये ई कॉमर्स कंपनियां हैं, आपको अपनी मेंबरशिप्स भेजती हैं, सब्सक्रिप्शंस भेज देती हैं और आपको बहुत सस्ते दामों में बेचती हैं और आपको लगता है कि आपने बहुत बड़ी डील उठा ली है, लेकिन वास्तविक तौर पर वो आपको एग्जिट सब्सक्रिप्शन मेथोडोलॉजी बताती ही नहीं है कि आप अपनी सब्सक्रिप्शन को ख़त्म कैसे कर सकते हैं। तो संभावित तौर पर हम अक्सर ऐसे पाते हैं कि अगर आपने उपभोक्ता होने के नाते जल्दबाजी में कुछ भी निर्णय ले लिया तो ये एक बात तो सुनिश्चित है कि वो निर्णय अधिकांश तौर पर आपके हितों के बरखिलाफ होगा। वो निर्णय कहीं ना कहीं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, इंटरमीडियरीज की जेबों को भरेगा और कहीं ना कहीं उपभोक्ता होने के नाते आपके जो अधिकार हैं उनका भी उल्लंघन करेगा। और मेरा आखिरी सवाल यह है कि डार्क पैटर्न में फंसने से लोग बचें, इसके लिए लोगों को क्या करना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए और सरकार इस दिशा में क्या क्या कर सकती है? आज अगर आप डार्क पैटर्न के शिकार होना नहीं चाहते तो उपभोक्ता होने के नाते मेरा आपसे सविनय निवेदन है कि आप कृपया अपनी आंखें और अपने कान खुले रखिए। सोच समझकर हर निर्णय लीजिए एक उपभोक्ता होने के नाते। खास तौर पर कोई ऐसा निर्णय आपने नहीं लेना है जो जल्दबाजी में लिया जाएगा, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का काम होता है, ये बड़ी पुरानी कहावत है। दूसरी बात, अगर कोई आपको ऐसा मन लुभावना ऑफर, डिस्काउंट मिल जाता है कि साहब आपको लगता है मुझे इसको पकड़ना ही है, तो 2 मिनट के लिए आप पॉज करिए, सोचिए इसके अंदर जाल क्या है, झोल क्या है, कहाँ मुझे फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। भाई मुझ में ऐसी क्या खास बात है कि मुझे वर्ल्ड क्लास सेवाएं मुफ्त में या बहुत कम दाम में दी जाएंगी? जब इस सवाल का आपको जवाब नहीं मिलेगा तब आपको क्लैरिटी लग जाएगी कि ये जितनी भी आपकी सर्विसेज हैं या सब्सक्रिप्शंस हैं या ऑफर्स हैं वो कहीं ना कहीं डार्क पैटर्न के एक मैनिफेस्टेशन है। सरकार इसके ऊपर काफ़ी सख्त रवैया अख्तियार कर रही है। केंद्रीय सरकार ने गाइडलाइंस डार्क पैटर्न के ऊपर 2023 में पारित किए, अमल कर दिए हैं। काफ़ी हद तक वो अमल भी हो रहे हैं, लेकिन अभी भी उनकी इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं गैप्स नज़र आते हैं। और जब मैं भारत का डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट देखता हूँ तब मैं पाता हूँ कि डार्क पैटर्न्स को कवर ही नहीं किया गया। भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून जो है उसमें भी संशोधन की आवश्यकता है ताकि आप डार्क पैटर्न्स जैसे बिहेवियर पैटर्न्स को आप कवर कर सकें, क्योंकि इंटरमीडियरी सर्विस प्रोवाइडर्स, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स, वेब सर्विसेज वाली जितनी कंपनियां हैं वो तब तमाम सारी कंपनियां आईटी एक्ट में पूरी तरीके से कवर होती हैं। तो सरकार बहुत काम कर रही है, लेकिन और काम करने की भी आवश्यकता है। लेकिन जब तक नया कानून नहीं आएगा, नए कदम नहीं उठाए जाएंगे, उपभोक्ता होने के नाते आपसे सविनय निवेदन है कि आप अपने अधिकारों का, अपने हितों का स्वयं ध्यान रखें, स्वयं संरक्षण करें। किसी भी सर्विस प्रोवाइडर पर आप रिलाई ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको डार्क पैटर्न का शिकार बनने का प्रयास किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया पवन दुग्गल साहब इस जानकारी के लिए। तो ज़रूरी है कि डार्क पैटर्न से आप भी बचकर रहें। देखते हैं इस मामले में सरकार की सख्ती का कितना असर होता है। वैसे सोशल वेबसाइट्स पर जाते वक्त ये ध्यान रखें कि कोई चीज़ फ्री मिल रही है तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट आप ही हैं। बिक्री आपकी पसंद नापसंद निजी जानकारियों, आपसे जुड़े पर्सनल डेटा की ही हो रही है। एनडीटीवी एक्सप्लेनर में आज इतना ही। नमस्कार।